आज तक न्यूज़ चैनल के एंकर रोहित सरदाना जी का निधन हो गया। छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे ये कहने के लिए आना पड़ा कि उनके निधन के बाद जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया में उनके बारे में ना जाने क्या क्या ऊट पटांग कहा, क्या क्या बोला, कितने अफसोस की बात है। हो सकता है कि आप उनके कामों से या जो वो बोलते थे, करते थे, उससे आप सहमत ना हो, लेकिन आप सहमत किससे नहीं थे? रोहित सरदाना से। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो मृतात्मा हो जाता है, और किसी मृतात्मा के बारे में ऐसा कहना एक सभ्य समाज का काम नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किस तरफ मूव कर रहे हैं? ये कौन सी परंपरा पिछले कुछ दिनों से चल पड़ी है? अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं तो उसके निधन पर इस तरीके से ओछी टीका टिप्पणियां करें। पिछले साल भी जब देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ था, तब भी ऐसे ही हुआ। पता नहीं क्या क्या लोगों ने उनके बारे में कहा। लंबी लिस्ट है। ऋषि कपूर साहब जब हमारे बीच नहीं रहे तो उनके बारे में कहा गया, इरफान खान के बारे में कहा गया, और भी न जाने किन किन लोगों के बारे में। कौन है ये लोग? इनको ये नहीं पता है कि कल हम सबको जाना है यहां से। आपकी सहमत असहमति तब तक हो सकती है जब तक वो शख्स जीवित है। उसके बाद में इस तरीके की हरकतें करना मानवता के लिए कलंक है। अभी कुछ समय पहले मेरे बेटे का भी निधन हुआ था, तब भी बहुत सारे लोगों ने, मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है आप मेरे वीडियो से सहमत ना हो, मेरी बातों से सहमत ना हो। मेरे बच्चे के बारे में उसके निधन के बाद न जाने क्या क्या कहा। ये कौन सी परंपरा चला दी है लोगों ने? और वाकई में हम बढ़ चुके हैं हम लोग। जब उनकी तरफ का कोई मरता है तो ये जश्न मनाते हैं, और इनकी तरफ का कोई मरता है तो वो जश्न मनाते हैं। हम मौतों पे जश्न मनाने लगे। ये कौन सा नया भारत है जो हम लोग बना रहे हैं? मौतों पे जश्न। याद रखो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मौत से कब किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। कोई नहीं बचता है। तो भाइयों, ये नफरत की जो चीजें हैं, हमारा देश कहां आ गया? हर दिन किस किस की खबरें आ रही हैं, कौन कौन लोग, कोई परिवार अछूता नहीं रह गया है। सबका कोई दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार, भाई, माँ, बाप, हर दिन कोई ना कोई जा रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद में भी कैसे इतनी नफरत कर लेते हो? कहां से लाते हो? फिर भी लोग मुझे ये कहेंगे, अच्छा जब वो फलाने का हुआ था तब तुमने ये नहीं कहा था, उसका हुआ था तब तो वो लोग ऐसा कह रहे थे। यार इसी उसमें फंसे रहोगे, इसका उसका। मैं सबके लिए कह रहा हूं यार। भले आप इनको गोदी मीडिया कहते हो, लेकिन ये जो तमाम एंकर हैं, इनके पीछे बड़े अच्छे अच्छे चेहरे छिपे हुए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और ये जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, हो सकता है हम इससे सहमत हों या ना हों, लेकिन इनको यही काम दिया गया है। वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। जिस तरीके से फिल्मों में अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा को काम दिया जाता था, वो अपना रोल निभाते थे। दरअसल निजी जीवन में वो बहुत अच्छे लोग थे। हम किसी के निजी जीवन पर व्यक्तिगत प्रहार क्यों करने लगते हैं, ये नहीं समझ में आता है मुझे। हो सकता है कि कुछ चीजें लोगों को अच्छी ना लगती हों, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार, व्यक्तिगत
सब हमारे भाई बहन हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी न्यूज़ चैनल से जुड़े हों, सामने वाली पार्टी से हों, इस तरफ से हों, उससे हों, बट अल्टीमेटली हम सब हैं तो एक ही देश, एक ही घर, एक ही परिवार के लोग। कब तक इस तरीके की, कितना गड़बड़ चल रहा है, हर तरफ गड़बड़ है, और ये संकट का समय है, इस गड़बड़ को संभालने का यही वक्त है। मेरे मीडिया के तमाम दोस्तों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। जनता आपसे बहुत उम्मीदें करती है, बहुत भरोसा करती है, आप देश के चौथे स्तंभ हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहां पर आपको खरा उतरना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कुछ मजबूरियां हों, आपको भी कई बार काम करते वक्त ऐसा लगता हो कि ये गलत है, फिर भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं जो काम करना पड़ता है, उनको नौकरी है। लोग कहेंगे तो फिर ऐसी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तो नौकरी छोड़ भी देंगे तो नौकरी छोड़ना आसान है, उसके बाद काम मिलना आसान है आज की डेट में। और समझिए, अगर वो काम छोड़ भी देता है, नौकरी छोड़ भी देता है, तो फिर दूसरी तरफ के लोग आ जाएंगे, वो इसको एंटी नेशनलिस्ट, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कह करके वो लोग इसको मार देंगे। आज देश में रोहित सरदाना की अकेली मृत्यु नहीं हुई है, देश के बहुत सारे पत्रकार इस बीच में हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो मेरे मीडिया के मित्रों, कुछ अच्छा कदम जो आप लोग कर रहे हैं, उससे और अच्छा कदम उठाइए। आप लोगों को बेहतर पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आप लोग कहां पर हो, ये आप लोगों को पता होगा, और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए ये भी आपको पता होगा। तो प्लीज़ एक अच्छा कदम उठाइए। देश के तमाम पत्रकारों को और रोहित को यही एक अच्छा कदम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम कलाकार, देश के जिम्मेदार नागरिक, पत्रकार, व्यंग्यकार, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल करें। हमारा देश है, और सरकार से सवाल करना मतलब ये भी देश की बेहतरी के लिए है, ये भी सरकार की बेहतरी के लिए है। हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, डटे रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करने से आपकी छवि बहुत बेहतर हो जाएगी, उसके बाद भी आपके ऊपर दाग लगेंगे, लेकिन कुछ दाग अच्छे होते हैं।